नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन आर्ट्स पटना पे। आइए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेके आए हैं साइंस का। और ये वो सवाल हैं जो एग्जाम में अक्सर गलत होते ही हैं। तो अब गलत नहीं होगा। आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, कंसेप्ट के साथ हम सवाल को डिस्कस करेंगे और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें से बहुत सारे ये है जिसका डायमेंशन फार्मूला इक्वल है। तो इक्वल कैसे होता है, तो उसका सॉल्यूशन हम देंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में एक या दो सवाल इससे पूछा ही जाता है कंपटीशन में। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला बोला है कि कार्य यानी कि वर्क, दूसरा एनर्जी। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि दोनों का डायमेंशन फार्मूला इक्वल है। तो ये इक्वल कैसे होगा, हम रट लेंगे तो हो सकता है हम कंफ्यूजन में सवाल गलत हो जाए एग्जाम में। तो रटने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एनर्जी में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया। ठीक है, ईटीसी। वर्क, चलिए फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले आप ये जान लीजिए, मास, लेंथ एंड टाइम। एक का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम का टी होता है, लेंथ का एल से डिनोट करते हैं और मास का कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम एल टी यानी कि मास, लेंथ और टाइम। ये डायमेंशन फॉर्मूला जब भी निकालना हो तो मास को कैपिटल एम, एल को कैपिटल एल और समय को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। चलिए, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन होता है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन इंटू यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट मेरा है ही है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एकदम छोटा छोटा पार्ट में आपको तोड़ देना है। उसके बाद जैसे मास, लेंथ और टाइम में जब भी आ जाएगा तो उसका फिर हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। चलिए, मास का हम तो जानते हैं कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सलेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सलेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ये लेंथ ही है। तो इसको हम एल से डिनोट कर सकते हैं डायमेंशन फार्मूला निकालना हो तो। अब देखिए, हमको वेलोसिटी का तो पता नहीं कि डायमेंशन क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी का हमको क्या होता है, वेलोसिटी डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी पार्टिकल या बॉडी कितना डिस्टेंस, कितना समय में कवर किया, उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो चलिए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तो हमको पता चल गया ना डिस्टेंस टाइम, यानी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया सब। तो देखिए, एम वेलोसिटी को एस अपॉन टी कर सकते हैं, नीचे एक टी है ही मेरा, इनटू एल जो डिस्प्लेसमेंट वाला आया था। अब ये है एस जो है मेरा, उसको हम क्या करेंगे, वो भी डिस्प्लेसमेंट है। तो चलिए, एम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एल, नीचे टी और टी, नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू एल। ठीक है, इसका मतलब एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर। टी नीचे स्क्वायर में है, अगर उसको ऊपर लाना होगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, ये सब जानकारी होना चाहिए आप लोग को। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स माइनस टू, इसका मतलब ये फॉर्मूला मेरा सेम सही है। ये डायमेंशन सही दिया हुआ है, वर्क का एम एल स्क्वायर टी इनवर्स माइनस टू होता है। ठीक है, तो हम कैसे कैसे फाइंड आउट किए हैं आपको जानकारी होना चाहिए। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, बल का क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मास का तो हम देखे हैं कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एम और समय को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पे देखिए, अब हम एक्सलेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सलेशन का फॉर्मूला। अब वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सबको हम ऊपर से नीचे तक लाते गए और लास्ट में मेरा मास, लेंथ और टाइम आ गया। हम डायमेंशन में इसको सेट कर दिए तो फाइनली मेरा ये आ गया, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे कार्य, लेकिन ऊर्जा, एनर्जी, ये दोनों इक्वल कैसे होगा। ठीक है,
तो एनर्जी में क्या आ गया मेरा, एक आ गया काइनेटिक एनर्जी आ गया, दूसरा आ गया पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और भी कोई है। तो चलिए इसी को हम स्थितिज ऊर्जा करते हैं और इसी को गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल गतिज ऊर्जा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे मास का तो हमको पता है, मास का कैपिटल एम से डिनोट करते हैं जब डायमेंशन फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसका तो पता है हमको एम एम, लेकिन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी को डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो ट्रेवल करने में समय लगा उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ वी स्क्वायर है, यानी कि एस अपॉन टी इसको लिख सकते हैं इक्वल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये एस क्या हो गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम जो सेकेंड। यहाँ पे एम का तो हमको पता है कैपिटल एम। जी क्या होता है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो मीटर को एल से, और सेकेंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, एल टी पर पावर -2। किसका हो गया, जी का। ये तो आप यहाँ डायरेक्ट जी का लिख सकते हैं, देखिए एम जी का एल टी इनवर्स -2 अपॉन एच यानी कि डिस्टेंस है, ठीक है, एच डिस्टेंस, तो एच को हम एल ही से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एम एल इंटू एल स्क्वायर इंटू टी इनवर्स -2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -2। अब देखिए यहाँ पे इसका देखिए काइनेटिक एनर्जी का एम, एस को क्या लिख सकते हैं, एल लिखेंगे जब डायमेंशन निकालना हो, तो एम एल एस स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, और नीचे में टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये मेरा दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब है वर्क एंड एनर्जी बोथ है सेम डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। मेरा ये है कि हम इसका सॉल्यूशन दे दें ताकि आपको ये रटना ना पड़े। चलिए अब दूसरा में आते हैं, यहाँ पे है मोमेंटम और दूसरा है इम्पल्स। अब इसमें से दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, तो कैसे होगा, हमको याद नहीं रखना है। देखिए मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, संवेग, ठीक है, संवेग। तो मोमेंटम संवेग इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। और इम्पल्स, इम्पल्स यानी कि ये जो आवेग है, इसका फॉर्मूला होता है मेरा, आवेग इक्वल फोर्स इनटू टी, इसी को हम आवेग कहते हैं। और ये जो मोमेंटम है इसका मास इनटू मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों का इक्वल होगा या नहीं होगा, तो हम तो पहले भी ये फाइंड आउट किए हुए हैं। तो मास को क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, तो डिस्टेंस को एल, टाइम तो नीचे है, यानी कि अब जब ऊपर जाएगा मेरा तो एम एल टी इनवर्स -1, ठीक है, एम एल टी इनवर्स -1। इसका मतलब मोमेंटम का ये मेरा सही हो गया, ठीक है, रेखीय संवेग का ये सही हो गया। अब हमको निकालना इम्पल्स का, ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम होता है। अब फोर्स यानी कि बल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि इनटू टाइम। एक्सेलरेशन हम पहले भी बोल चुके हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो चलते तोड़ते जाइए, मास एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम, ठीक है। चलिए अब वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, चलिए एक टी से टी कट गया, चलिए एम, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो चलिए एम डिस्टेंस का, अगर डायमेंशन फॉर्मूला जब भी फाइंड आउट करना हो तो लेंथ का क्या होता है एल, टाइम का टी। अब देखिए एम एल, टी नीचे है तो टी क्या हो जाएगा मेरा ऊपर में इनवर्स के रूप में आ गया, ठीक है, एम एल टी इनवर्स -1। इसका मतलब है कि इम्पल्स एंड
मोमेंटम बोथ हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, और वो डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए। चलिए अगला देखिए, अब है एक प्रेशर आ गया, दूसरा है स्ट्रेस आ गया, तीसरा है प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला पहले जानना होगा, उसके बाद हम जो है डायमेंशन फॉर्मूला ये फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन होता है। ये जो गामा मेरा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, इसी को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रेशर, प्रतिबल एंड प्रत्यास्थता गुणांक, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। और वो कैसे होगा, तो प्रेशर का पहले हम निकालते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखिए, मास का तो हमको पता है कि कैपिटल एम से हम ये करेंगे डिनोट। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। नीचे का एरिया, एरिया को हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एरिया। अब देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन हमको वेलोसिटी का भी पता नहीं है, तो वेलोसिटी का हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमको सबका पता हो जाएगा, एम वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक और टाइम नीचे है। अब देखिए, एम ये मीटर स्क्वायर है, यानी कि ये डिस्टेंस वाला मीटर, डिस्प्लेसमेंट वाला मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये है आपका मास। एस को क्या लिख सकते हैं, एल से डिनोट करेंगे जब डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। टाइम टी स्क्वायर, टी इंटू टी, टी स्क्वायर, और नीचे एम स्क्वायर है, यानी कि ये मैथ है तो एल स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब कट कीजिए, एल से एल कट गया। अब क्या हो गया, एम एल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एम एल टी इनवर्स -2, टी नीचे है तो -2 में आ गया। इसका मतलब क्या है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी इनवर्स -2 होगा। ये मेरा सही है। ठीक है, एम एल टी इनवर्स -2 प्रेशर का, हाँ ये है। हम स्टेप बाय स्टेप निकाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, स्ट्रेस का फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन। ठीक है, और गामा यहाँ पे क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब स्ट्रेस, गामा इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, गामा, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि कोई भी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, वो लेंथ, यानी कि जो लेंथ बढ़ा है ऊपर में वो रखेंगे अपॉन ओरिजिनल लेंथ को ही हम स्ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका भी एल हो गया, इसका भी एल हो गया, दोनों कट गया, कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू गामा। तो चलिए गामा इक्वल टू, ये भी तो आप प्रेशर लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रेशर लिखे हैं ना हम लोग, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो इसका मतलब है गामा इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर, तो गामा इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, गामा इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर, तो तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला मेरा सेम हो गया, तीनों का सेम हो गया। चलिए चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल में है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कोणीय वेग है। ठीक है, चलिए एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम। ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। ठीक है, चलिए अब हम दोनों का इक्वल कैसे होगा, देखिए आप, 2 पाई तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का
डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 पाई है तो 1/t, और फ्रीक्वेंसी का भी 1/t है। इसका मतलब दोनों का t इनवर्स -1 और इसका भी t इनवर्स -1 हो गया। t इनवर्स -1 हो गया दोनों का। अब इसको अगर और भी सजा के लिखना है तो आप लिख सकते हैं m0 L0 t इनवर्स -1 इक्वल टू m पर पावर 0 L पे पावर 0 t इनवर्स -1। ये दोनों है फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति और कोणीय वेग दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो गया मेरा। चलिए, तो ये भी मेरा सही है, ठीक है। चलिए, अगला है क्या है, तो सरफेस टेंशन जिसको हम पृष्ठीय तनाव कहते हैं, और बल नियतांक, ठीक है, इसको हम के से डिनोट करते हैं, के से, और पृष्ठीय ऊर्जा यानी कि सरफेस एनर्जी, ये तीनों का सेम होना चाहिए। तो हम निकाल के आपको ये करते हैं कैसे सेम होगा। चलिए देखिए, पहला क्या है, पृष्ठ तनाव, तो T बराबर फोर्स अपॉन लेंथ होता है। पृष्ठीय तनाव इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है। चलिए, और चलिए फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एल। अब एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखेंगे और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम करते हैं, ये कैपिटल एम हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम अपॉन एल, ठीक है। अब देखिए, एम वेलोसिटी को क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एस अपॉन नीचे टी और टी स्क्वायर हो जाएगा एल। अब देखिए, डायमेंशन निकालना है तो एस को एल से कन्वर्ट करेंगे, तो एम एल, एक नीचे एल भी है, और टी स्क्वायर, तो एल से एल का ये हो गया, ठीक है। एल से एल हो गया, तो क्या करेंगे हम तो क्या करेंगे, चलिए, अब तो एम टी इनवर्स -2 आ गया। अब इसको अच्छे से सजा के लिखना है तो क्या करेंगे, एम एल पे पावर 0 टी पे पावर -2 लिख सकते हैं। इसका मतलब पृष्ठीय तनाव का डायमेंशन फॉर्मूला मेरा ये जो दिया है ये सही है, ठीक है। अब देखिए बल नियतांक, अब बल नियतांक का हमको निकालना है। फोर्स कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं। अब उसका हम निकालते हैं। देखिए देखिए बल नियतांक होता है क्या, मान लेते हैं एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसमें आप एफ लगा दिए फोर्स, तो इसका जो है क्या किए, यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा दिए, ठीक है, एक्स डिस्टेंस आगे कर दिए फोर्स लगा के। तो देखिए, जितना ज्यादा फोर्स आप लगाएंगे इस पे, उतना ज्यादा स्प्रिंग आगे की ओर एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो वही जो होता है, फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि जितना पावरफुल फोर्स होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग आगे की ओर बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो के आ जाता है, और ये यही जो होता है इसी को हम क्या करते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। एफ इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे एफ बराबर के इंटू एक्स होता है, ठीक है। चलिए, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमको निकालना है। फोर्स बराबर हम देखे हैं मास इंटू एक्सलेशन इक्वल टू के, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। चलिए, एम एक्सलेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चलिए एक्सेलरेशन को डायरेक्ट हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करते हैं, के इंटू ये क्या है, एक्स को मीटर में करेंगे, मीटर से मीटर कट गया, ठीक है। तो चलिए एम, अब डायमेंशन निकालना है तो सेकेंड को टी पर -2 इक्वल टू के। इसका मतलब दोनों का सेम है मेरा, एम एल पे पावर 0, इसको सजा के लिख दीजिए, ये किसका हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट का, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब मेरा पृष्ठीय तनाव एंड बल नियतांक दोनों का सेम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पृष्ठीय एनर्जी, ये क्या होता है, पृष्ठीय एनर्जी यानी कि सरफेस एनर्जी इसको बोलते हैं, सरफेस एनर्जी इसको बोलते हैं। देखिए सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इक्वल टू, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एल होता है, ठीक है।
अब देखिए हमको सरफेस एनर्जी निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए सरफेस टेंशन इंटू एस ऊपर में कर दीजिए, और अगर एल इंटू नीचे भी एस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कट के मेरा समान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वर्क होता है, ये वर्क होता है ना, W इजकल टू वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए, तो T इजकल टू इसी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो यही हो गया सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी अपॉन नीचे L इंटू एस, यानी कि दोनों L है, दोनों L है, तो L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू एल स्क्वायर। चलिए सरफेस टेंशन का क्या होगा, सरफेस टेंशन का जो होता है इंटू एल स्क्वायर, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो है, डायमेंशन फॉर्मूला ये है, क्या है, एम एल पे पावर 0 टी पे पावर माइनस इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, इसका मतलब एल स्क्वायर, यानी कि एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -2, ठीक है। इसका मतलब ये जो है पृष्ठीय ऊर्जा, और ये दोनों तो मेरा सेम है, सरफेस टेंशन और बल नियतांक, लेकिन पृष्ठीय ऊर्जा का जो डायमेंशन फॉर्मूला मेरा अलग है, ठीक है। इसका मतलब इसका और इसका सेम होता है, और पृष्ठीय ऊर्जा का ये अलग होता है, तो ये गलत है, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, पृष्ठीय एनर्जी का क्या हो जाएगा मेरा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -2 हो गया। यानी कि यहाँ से एक और आप ले सकते हैं, एनर्जी में यहाँ पे और भी क्या आ जाएगा, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो जितना भी एनर्जी है सब का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -2 होगा, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -2। ये लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, तो ये गलत है, इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -2, इसका और इसका सेम है, ठीक है, और वो कितना बराबर है, ये है। चलिए कोणीय वेग, अब अगला सवाल आते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट बोथ हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है m इंटू वी इंटू आर होता है, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम m v इंटू आर होता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, मास है तो कैपिटल M, v है तो एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1 इंटू आर का एल हो जाएगा। चलिए एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर टी इनवर्स -1, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -1, किसका हो गया, एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एक और है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो दोनों काम को इक्वल होगा या नहीं होगा देख लेते हैं। E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होता है, इसी काम को फाइंड आउट करना है। वेयर सी क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी को वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, और इसका वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। डायरेक्ट ये सवाल पूछ लिया जाता है। यहाँ से एक सवाल और भी आते हैं, सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड, ये दोनों ऑप्शन दिया जाता है, तो ये दोनों सही हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ हमको अभी डायमेंशन वाला बात कर रहे हैं, तो चलिए एनर्जी का तो हम जानते हैं क्या होगा, कोई भी एनर्जी हो उसका यही डायमेंशन फॉर्मूला होगा। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -2, ठीक है। अब देखिए एच का निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का, ठीक है, इसी को हम प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। चलिए अब यहाँ सी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसका मतलब वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, एल टी पे पावर -1 होगा, ठीक है। चलिए एल टी पे पावर -1। अब देखिए यहाँ पे लेमडा है जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, ये जो लेमडा है मेरा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ यानी कि ये लेंथ ही है,
और इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन में, एल हो जाएगा। चलिए एल हो जाएगा, तो एक एल से एक एल कट गया। अब चलिए एच का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी इनवर्स -1 है, यहाँ पे टी इनवर्स -2 है, तो एक टी इनवर्स इसका अगर यहाँ से हम इसको नीचे लाके ऊपर करेंगे तो एक टी इनवर्स ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि -2 है तो -1 हो जाएगा इसका, एम एल टी इनवर्स -1। ये किसका हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एम प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -1, ये किसका हो गया, एच, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। इसका मतलब जितना भी यहाँ पे सेम डायमेंशन वाले सवाल हैं सबका हम सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे करवा दिए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये सब सवाल अधिकतर एग्जाम में गलत हो ही जाता है लोगों से। चलिए और देखते हैं, इसके बाद भी हम बहुत सारा सवाल लेके इस सेशन में हम लेके आएंगे। तब तक हमारा चैनल पे बने रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए तब तक के लिए जय हिंद।